मैं जॉब ढूंढता रहा, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। अच्छा, जैसे ही मैं ओमान पहुंचा हूं ना, वहां पे मेरा दिल नहीं लग रहा था। और मैं कोई शुरू से इमाम मस्जिद नहीं हूं, ना ही मैं दीन की तरफ इतना ज्यादा माइल था उस वक्त। असल में हुआ कुछ यूं कि जब मेरा आईडी कार्ड बना, यानी कि जब मेरी उम्र 18 साल पूरी हुई, मैं अपना आईडी कार्ड बनाने के बाद लाहौर चला गया काम के सिलसिले में, दुनियादारी के सिलसिले में। तो जाते ही मैंने कोर्स किया, उसके बाद मुझे जॉब मिल गई एक इंडस्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर। उस फैक्ट्री में मैंने 2 साल 6 महीने, तकरीबन 2.5 साल मैंने काम किया। 2.5 साल बाद जब हुकूमत चेंज हुई, वो फैक्ट्री हमारी बंद हो गई, फ्लॉप हो गई, यानी कि सैलरी वगैरह उन्होंने बहुत लेट देना शुरू कर दी। तो वहां से मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद तरह तरह की जगह पर जाकर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर मुझे जॉब नहीं मिली। तो मेरा फिर वीजा लग गया ओमान का। मैं फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री काम करने के लिए ओमान कंट्री के अंदर। अच्छा, जैसे ही मैं ओमान पहुंचा हूं ना, वहां पे मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि एक अपना मुल्क होता है, वहां पे रहना सहना अंदाज सब कुछ सेम होता है। बंदा अपने घर से किसी दूसरे सिटी में भी चला जाए तब भी इतना फील नहीं होता, मगर जब अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाए तब बहुत ज्यादा फील होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा वहां पे दिल नहीं लग रहा था। तो इसी असना में काम करते करते दिन गुजरते गए, मंथ गुजरते गए, बहुत मुश्किल से मैंने फिर ना वहां रहते हुए कुरान पाक को हिफ्ज करना शुरू कर दिया। बस मेरा यानी कि अंदाज यही था कि स्टार्ट से 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता रहा हूँ, और इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो है ना ये तौफीक अता फरमाई कि मैंने वहां रहते हुए ना कुरान पाक को हिफ्ज करना शुरू कर दिया। अच्छा, करते 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 एक पारा हिफ्ज हुआ, 2, 3, 4, मैंने वहां रहते हुए साथ साथ काम भी किया और कुरान पाक के 6 पारे हिफ्ज भी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वक्त गुजरता गया, जैसे मेरे 6 पारे मुकम्मल हो गए ना, तो उस वक्त वहां पे कोरोना बहुत ज्यादा आ गया था। जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कोरोना आया था, इस तरह केसेस बहुत ज्यादा थे, तो वहां पर ना सख्ती बहुत ज्यादा हो गई कि जरा सी बंदे की हालत खराब होती थी, उसको उठाकर अस्पताल में, उसके बाद वहां से गायब कर देते थे या वैक्सीन लगा देते थे। इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा थे। तो फिर मैं वहां से पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ ना, मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, तो फिर मेरे ना लाहौर में एक दोस्त थे इमाम मस्जिद, जैसे मैं पहले लाहौर में रहा हूँ, उनसे बातचीत मुलाकात होती रही, तो इस तरह वो फिर मेरे दोस्त बन के, उनका नंबर मेरे पास था। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ना ये नंबर है, इनसे बात कर लें तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। मैंने फिर राब्ता किया, वो थे हमारे उस्ताद कारी मोहसिन साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत ही नाइस पर्सन है। जैसे मैं वहां पर पहुंचा हूँ तो मुझे उन्होंने मुदर्रिस कोर्स करवाना स्टार्ट कर दिया। वो 5 महीने का कोर्स होता है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्स, यानी कि उस कोर्स को करने के बाद किसी भी कंट्री में जाकर आप कुरान पाक पढ़ा सकते हैं, तदरीस कर सकते हैं। तो उस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे वहीं लाहौर में ही जॉब मिल गई तदरीस की। वहां पे 2 साल तदरीस की, साथ इमामत भी की, यानी कि मेरा इस फील्ड में आने का जरिया ओमान कंट्री बना।